So it's like a obvious question. Fringe width, ये नाम जब आ जाता है, it becomes an obvious question. ठीक है. According to the concept, fringe width मतलब बीटा होता है, and बीटा का फॉर्मूला इज लैम्डा d by d. by d. Lambda d by d. small d. लेकिन to our surprise, in the options over here, there is थीटा दिया है, थीटा के टर्म्स में सब कुछ दे के रखा है, थीटा के टर्म्स में. ठीक है. अब डायग्राम में तुम अगर थोड़ा सा घुसोगे यहाँ पे, तो डायग्राम में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, जैसे कि ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये जो हाफ एंगल होएगा यहाँ पे, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे वाला भी थीटा बाई 2. और ये पूरा का पूरा जो है भाई S1 से लेके S2, ये होता है स्मॉल डी. तो इधर Yes. तो ये d बाई 2 रहेगा ना, आधा, ये d बाई 2 रहेगा, और नीचे वाला d हो जाएगा. और ऑब्वियसली जो हमारा सोर्स से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस होता है वो कैपिटल डी होता है. तो दिस इज व्हाट इज देयर. अभी तुम अगर कोई एक भी ट्रायंगल, कोई भी पर्टिकुलर एक सिंगल ट्रायंगल पकड़ लो, ठीक है, और वहां पे तुमने अगर tan ऑफ थीटा लिया, तो इट वुड बी tan ऑफ थीटा बाई 2, ऊपर का लो नीचे का लो कोई भी लो, एंड दैट tan ऑफ थीटा बाई 2 d by 2 upon small d by 2 upon that. क्या, हाँ, it would be opposite upon adjacent, it would be d by 2 upon capital D. ठीक है. हम लोग बोलेंगे since theta is quite small, ठीक है, tan of theta by 2 is equals to theta by 2 is approximately nothing but equals to theta by 2. पूरे चैप्टर में तो यही करते हैं, आज तक कभी लिया ही नहीं वैल्यू भाई. ठीक है. जब तक हमको एंगल पसंद नहीं है, कभी हमने लिया ही नहीं आज तक. ठीक है. तो ये ऊपर का चीज कैसे बन जाएगा ये, therefore this would be theta by 2 upon d upon 2d. ये 2 कट हो गया. ठीक है. और सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. स्मॉल d के जगह पे मेरे को d थीटा लिखने का मौका मिल चुका है भाई. ठीक है. और ये हम कहाँ पे भरेंगे, इधर. समझा? We will be substituting this part over here, and the moment we would substitute this part, the beta would start looking like beta is equals to lambda d upon d theta. So ये d और ये d कट हो जाएगा, therefore beta बन जाएगा lambda by theta, which is a clear cut option, option A. कुछ जा रहे क्या दिमाग में, कुछ समझ में आ रहे क्या भाई? हाँ, यस सर, Yes sir. उस लेवल पे करना पड़ेगा, सोचना पड़ता है भाई, ऐसे बैठे बैठे नहीं आता है. थोड़ा सोचोगे, चुपचाप दिमाग लगोगे, आंसर निकल के आ जाएगा. नहीं करोगे तो फिर भाई मैं तो कुछ मदद भी नहीं करता. Sir. लेट्स मूव अहेड नाउ. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी. यहाँ पे ये 16, ये बीटा वीटा, ये सब, आई होप यू आर डन विद द प्रॉपर स्क्रीनशॉट ऑफ इट. इसका थोड़ा Yes. अच्छे लेवल पे डायग्राम वगैरह बना के सॉल्व करना भाई, ऐसे ही मत करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे डायरेक्टली करोगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा फिर. let's move ahead. Let me give you the next question. Next question is it's gonna use your experience, and जितना तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा अभी तक, वो क्वेश्चन सॉल्व करने का तुमको एडवांटेज जरूर मिलेगा जी यहाँ पे. ठीक है. जो भी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत है, वो आदत तुमको यहाँ पे जरूर काम आएगा. चलिए, not that big a deal. This question is quite flexible enough to make sense. ठीक है. तो देखो अभी कितने अच्छे तरीके से कर पाते तुम लोग. Here is the question. ठीक है. Young's double slit experiment, the intensity at a point where a path difference is lambda by 6 is I. If I naught denotes the maximum intensity, then I upon I naught is equal to. Very good, Himanshu. Very good. Himanshu got the answer very quickly. I told you, the more the experience you have,
the more fast you would wrap up the question. जो भी बच्चे पढ़ाई करने वाले कैटेगरी वाले बच्चे हैं अपने पास, सबका आंसर आ गया, सबका आंसर राइट आया है। सर मैंने भी डाला है, राइट है गलत रहता तो पहले बोलता था ना बेटा। आई डोंट नो तुमने कौन से मेथड से किया है, बट आंसर्स सर अभी आपने अभी बोला तो था किया था ना, लास्ट लेक्चर में, वही सर किया। अब स्लेट होगा तो ऐसे ही रहता है, मतलब वही लगाने का। परफेक्ट। यस सर। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, आई नॉट डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब जिधर पे भी आई एम रहेगा भाई साहब उधर पे क्या लिख देने का, आई नॉट लिख देने का। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा बाई 6 पाथ डिफरेंस दिया है, तो फेज डिफरेंस फाई क्या निकलेगा भाई, इट वुड बी 2 पाई बाई लैम्डा बाई 3, लैम्डा बाई 3 निकलेगा। लैम्डा बाई 6, तो ये 5 लैम्डा लैम्डा कट हो गया, ये 2 5/3 5/3 5 would be nothing but pi by 3 here. And the formula which we use is generally IR is equals to IM cos square 5 by 2. अभी IR का वैल्यू क्या बोला है इसमें, यहाँ पे इन्होंने I बोला है, तो I is equals to IM के जगह पे I naught cos square pi by 3 by 2 pi by 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी I upon I naught पूछा है ना, तो ये I naught को नीचे लेके जा, तो ये हो जाएगा I upon I naught 3/4 आ जाएगा सर। ठीक है, cos स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब √3/2 का स्क्वायर होएगा ना। यस सर। तो ये जो लोग का स्क्वायर मिस होएगा उनको ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर, एंड जो लोग स्क्वायर करेंगे दे वुड मूव टुवर्ड्स ऑप्शन ए। ऐसे Yes, काफी sir. क्वेश्चंस तत्व में भी थे ऑलरेडी। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो जिन्होंने किया रहेगा उनको याद भी दिया रहेगा कि उसका ऑप्शन क्या है। जो लोग करते हैं तो उनको मिलता है भाई, मेहनत वेस्ट नहीं जाता है। दिस इज व्हाट आई हैव सीन एंड यू शुड बिलीव in doing hard work always. Chalo, let me give you a classic question, a very classic question. Let's see कितने लोग तुम्हारे में से इसको बहुत बेहतरीन तरीके से क्रैक कर पाते हैं। Come on, give it a try. I'd be like I would be giving you like 90 seconds to solve this. 90 seconds is more than enough. Just make proper use of the time. Go for it. Very good, Adarsh.
So far only one answer correct. सर जो भेजा रॉन्ग है क्या? Yep. आदर्श का सही गया, हिमांशु का भी राइट है। गुड अंकुर। थोड़ा डायग्रामेटिक रखने का कभी भी अप्रोच, इट टर्न्स आउट गुड ऑलवेज, इट ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी गुड। विद इन टाइम करने को सीखो रे, विद इन टाइम। Many of you give answers which are correct, but you never ever try to fill in the time part. तो एग्जाम में तुम्हारे से सॉल्व होगा, आई एम क्वाइट श्योर, बट तुम्हारा पेपर छूटने का चांसेस काफी बढ़ जाता है। क्वेश्चन में तुम देखोगे यहाँ पे ये S1 है, यहाँ पे दिस इज S1, दिस इज S2, ठीक है। S1 से लाइट गया S3 में, S2 से लाइट गया S3 में, traveling same path, and S3 is nothing but what? S3 is what guys? S3 is CBB, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, तो इंटेंसिटी ऑफ S3 would be 4I0 maximum, yeah? Yes sir. Yes, sir. I can say it is 4I0 cos square 5/2, 5 का वैल्यू 0 पुट किया, सेंट्रल ब्राइट बैंड का कंडीशन। हाँ वो ऊपर वाला बीटा बाई 2 है ना, तो बीटा बाई 2 रहेगा तो वो डार्क बैंड हो जाता है, तो 180 हो जाएगा, तो नीचे वाला ऐसा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं भाई, तो तेरा दिमाग जैसे लगाना तू लगा सकता है, जब तक तू लीगली सही कर रहा है यू वुड बी सपोर्टेड। चलो मैंने बीटा स्क्वायर कर दिया तो नीचे का 4 आ गया। समझा मुझे, समझा समझा, तो गलत हो गया ना उधर पे, अप्रोच स्टार्ट सही किया था, लेकिन S2 से लेके S4 जब जाएगा और S1 से लेके S4 जब जाएगा तब थोड़ी सी दुनिया बदल जाएगी गाइस, ठीक है। तो फिलहाल तो हमको वो भी नहीं पता है कि S4 क्या है, ठीक है, कौन सा चीज है वो भी नहीं पता। तो पता लगाने के लिए हम लोग हमेशा जनरली डिपेंड करते हैं पाथ डिफरेंस के ऊपर, क्योंकि मुझे इंटेंसिटी ऑफ S4 निकालना है, मतलब मुझे वही करना पड़ेगा ना, मुझे 4I0 cos स्क्वायर 5/2, यही फॉर्मूला है मेरे पास, लेकिन मेरे पास 5 नहीं है, 5 मुझे मिलता है बाय पाथ डिफरेंस, तो 5 वुड बी नथिंग बट 2π by लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा x वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी कैसे करने का, तो जनरली पाथ डिफरेंस का जो जनरल फॉर्मूला हमने डिराइव किया था एनालिटिकल ट्रीटमेंट में, इट वाज x/d/d, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस वाज एक्चुअली x, ठीक है नहीं, S3 से लेके S4 तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस वाज नथिंग बट x। तो यहाँ पे ये जो भी दिया है इट इज एक्चुअली x इक्वल्स टू, जहां पे भी x है वहां पे आई कैन राइट डाउन λ/2 d/d इंटू d/d, ओके। तो ये चीज में ये स्मॉल डी कट हो जाएगा, कैपिटल डी कट हो जाएगा, पाथ डिफरेंस कितना निकल के आएगा रे? λ/2 λ/2 निकलता है। If I substitute this over here, this would be 2π by lambda into λ/2, तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, ये लैम्डा और ये लैम्डा भी कट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे पाई मिलेगा। पाई मिला मतलब खतरे का सिग्नल भाई साहब, गेटिंग इट? द मोमेंट आई गॉट इट पाई, ये खतरे का अलार्म है। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट इट हियर, दिस वुड बी 4I0 cos स्क्वायर π/2 एंड cos 90, ये हमेशा से बदनाम है भाई, 0 हो जाता है। 0 सर, तो इसके लिए इनफाइनाइट है। Therefore IS4 would be 0, और ये लोग ने भाई साहब ने यहाँ पे हमको रेशियो पूछ के रखा है इधर, तो रेशियो मतलब क्या? IS3 by IS4, तो IS3 upon IS4, that would be 4I0 upon 0
which would be nothing but infinity. That is option B. Yes, sir. समझा? Yes, sir. थोड़ा मतलब थोड़ा सा अगर तुम कोशिश करते तो बाकी जो लोग घूम गए तुमको भी आंसर मिल सकता था. इतना कुछ खास डेंजरस नहीं था ये क्वेश्चन. ठीक है, इट वाज क्वाइट Yes, sir. डूएबल. But never mind. Every question is giving you a new experience. You are learning new techniques, and that's actually what counts here. हाँ बोलना हिमांशु, क्या बोल रहा है, क्या डाउट है देखो. सर ये S4 के केस में मेरे को डेल्टा एक्स का वैल्यू है ना, डायरेक्ट मैंने लैम्बडा बाय 2 डाला तो भी आया सर. बट S4 के केस में हम लोग ने पार्ट डिफरेंस कौन सा होगा एक्चुअली? S1 4 माइनस. क्या क्या बोला, वापस बोल एक बार, क्या बोला? सर वो डेल्टा एक्स लिया ना हमने, हाँ 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 हाँ. वो मैंने डायरेक्ट लैम्बडा बाय 2 लिया. ऐसे कैसे? डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे लैम्बडा बाय 2 लिया? वो एक्चुअली कोइंसिडेंस हो गया, नहीं तो डी बाई डी की जगह पे कुछ अलग होता तो अलग होता था. या वो थोड़ा सा कभी कभी अपन गलत कॉन्सेप्ट लगा के सही आंसर तक पहुंच जाते हैं, बट वो हमेशा नहीं होता है. ठीक है, इट्स नेवर Yes, ऑलवेज yes. फेवरेबल. ठीक है, तो वो अभी जैसे कि यहाँ पे जो IS3 वाला पार्ट है, उन्होंने सीबीबी बराबर, उन्होंने सीबीबी के यहाँ पे दिया करके अपना काम कम हो गया ना. जस्ट बिकॉज उन्होंने बोला कि अभी S3 क्या C के सामने है और C इज द मिडिल पॉइंट ऑफ S1 S2, मतलब वो सीबीबी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए S3 का वैल्यू यहाँ पे सीधा 4 I नॉट आया, मैक्सिमम इंटेंसिटी. वरना तुमको फिर यही वाला फॉर्म लाना पड़ता, 4 I नॉट cos स्क्वायर 5/2. और जिसको समझेगा नहीं वो ढूंढेगा, फिर 5 का वैल्यू 0 मिलेगा, तो फिर cos स्क्वायर 0 1 into 4 I नॉट 4 I नॉट, ऐसा गोल गोल घूम के करेगा. तो मतलब क्वेश्चन ये लोग देखो, इनका काम बहुत सिंपल होता है, बच्चों को घुमाना. ठीक है, बच्चों को फिल्टर करने के लिए एग्जाम लिया जा रहा है, तो बच्चों को गोल घुमाना उनका मेन काम होता है. और मेन घुमाने में के लिए उन लोगों को क्या चाहिए, क्वेश्चन ऐसा हो कि भाई बच्चा भटक जाए. और ऐसा डायग्राम वगैरह दिया मतलब भटकने का चांस जबरदस्त लेवल पे बढ़ जाता है. समझा? तो जनरली ये सर और डार्क फ्रिंज पाई के मल्टीपल्स में रहता है ना? ऑड मल्टीपल्स. हाँ सर. सो ऑड मल्टीपल्स. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी कैन रैप अप द होल वेव ऑप्टिक्स थिंग. ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 32 लेक्चर्स हमने लिए इसके ऊपर, खोद खोद के टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के किया, डिलीटेड बचा कुचा जो भी था सब कुछ उड़ाया भाई साहब इसमें. तो let's wrap it up with this favorite question which comes always in exam. क्या बोल रहे कार्तिक? You already have what is supposed to be done in this question, just justify it properly. Himanshu and Sahil got the right answer. Good guys. बाकी लोगों को भी आएगा, इतना कुछ खास नहीं है वो.
सर ये फेवरेट बोला कि पर आ चुके थे ऐसा टाइप का क्या बोल रहा है? आप बोले ना फेवरेट क्वेश्चन है तो ये ऐसा टाइप का बहुत बार जेई में आ चुके थे ऐसा पूछा। या दिस इज लाइक asked many times. ये जो displacement of fringes वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत फेमस है, समझा? मतलब इक्वेट करते थिकनेस फाइंड करने से या इट्स लाइक वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्या एक्सेस का फॉर्मूला होता है ना इसमें, बीटा बाय लैम्बडा। अभी यहाँ पे क्या दो तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से, 1.7 माइनस हाँ 1.4 तो दो है उसमें, सर तो 2 रहेगा तो μ1 माइनस μ2 इंटू टी होता है। वन माइनस में टू यस सर भेजा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे होता क्या है, ये वाले क्वेश्चंस में ये लोग एक्सेस का वैल्यू हमेशा इन टर्म्स ऑफ बीटा देते हैं। दे ऑलवेज पुश वैल्यूज गिविंग इन टर्म्स ऑफ बीटा। तो एक्सेस का वैल्यू यहाँ पे तुम देखोगे, द फ्रिंज इज डिस्प्लेस्ड टू अ पोजीशन बाय फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, मतलब ये 5 बीटा आएगा। ठीक है, फिर बीटा अपॉन लैम्बडा का वैल्यू तुम देखोगे तो 4800 इंटू 10 टू द पावर -10। -10। ठीक है, फिर μ1 is 1.4, μ2 is 1.7, थिकनेस दोनों का सेम है तो वो ढूंढने का है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है बीटा का, दिस बीटा एंड दिस बीटा वुड गेट कैंसिल। ठीक है, तो ये 1.4 माइनस 1.7 नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो टी का जो वैल्यू मिलेगा तुमको वो भले वो नेगेटिव मिलेगा, लेकिन वो 1.4 माइनस 1.7 नेगेटिव में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो शिफ्टिंग हुआ है वो ऊपर नहीं, वो नीचे हुआ है, समझा? द शिफ्टिंग हैज बीन डन ऑन द लोअर एंड, समझा? बाकी सॉल्व करने के बाद तुमको जो आंसर मिलेगा इट वुड बी 8 into 10 raised to -3 मिलीमीटर, या फिर ऐसा 8 माइक्रॉन्स करके भी ऑप्शन में काफी बार दिया रहता है, विच इज माइक्रोमीटर। समझे बात को? यस प्रॉपर्ली समझ पाए सब लोग? that's how it was supposed to be done actually, guys. समझे? So that's all from wave optics. The wave optics part is now totally